तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the electrostatic force between both charged particles will be, फर्स्ट पॉइंट हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, and second inversely proportional to the square of the distance between both charged particles, मतलब F proportional to 1 upon R square। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंडली हम लिखे तो F प्रोपोर्शनल टू हमें मिला Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अभी बेटा अपन प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाए यहाँ पर तो हमें फोर्स मिलता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, उसके बीच में लगने वाला कूलॉम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पे अपन कह रहे कि वेयर K is proportional constant, K is proportional constant, and which is called electrostatic constant, के बेटा अपन कह रहे कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो के है वो, हाँ अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूँ बेटा, फॉर एसआई सिस्टम में अगर के की वैल्यू अपन देखें तो के इक्वल्स टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एसआई सिस्टम में वैल्यू है। और जहाँ पे अपन कह रहे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर के इक्वल है। ये बेटा इसकी वैल्यू होगा। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बेटा अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अभी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का क्या मतलब है? यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कोई भी मतलब वैक्यूम है उसमें कितना इलेक्ट्रिकल नेचर वो परमिट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको अपन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहेंगे। और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बेटा इसकी वैल्यू है। अगर हमें यहाँ पर ऐसा इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए बेटा, तो एक बेटा अपने को इम्पोर्टेंट इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो डायमेंशन के लिए देखो कूलॉम स्क्वायर है तो कूलॉम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A2T2। न्यूटन को अपन लिखेंगे बेटा M1 L1T-2 और मीटर स्क्वायर को बेटा L2। तो फाइनली बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपने को मिलता है M-1 L-3 T⁴ A2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला कई बार अपने को एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर हम एसआई सिस्टम में फोर्स की बात करें तो फोर्स अपने पास क्या मिलेगा वैक्यूम के अंदर बेटा? तो एफ नॉट इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में वैक्यूम में लगने वाला फोर्स क्या होगा? फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम बात करें बेटा सीजीएस सिस्टम के लिए, फॉर सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बेटा के, उसकी वैल्यू 1 होती है, यूनिट होती है। और जब k इक्वल्स टू 1 होगा तो अपन कह रहे कि फोर्स जो है वो क्या मिलेगा बेटा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसकी ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होगी? डाइन।
सीजीएस में बेटा अपन कह रहे कि यूनिट क्या होगा, टाइम। तो अपन कह रहे सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक? फोर्स बेटा अपनी को फाइंड करना। फर्स्ट Q1 2 कूलम है, Q2 +3 कूलम है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अपनी को फाइंड करना। बताओ क्या होगा फोर्स, और हम इसको लिख सकते हैं बेटा 5.4 इंटू 10⁻10 न्यूटन। यूनिट क्या होगा ऐसा ही न्यूटन। अभी दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। एक जैसे बेटा अपन कह रहे कि फोर्स, अभी देखो ये फोर्स बेटा पॉजिटिव मिला, तो ये पॉजिटिव फोर्स है तो कैसा फोर्स होगा, नेचर कैसा, अट्रैक्शन नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का? दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्शन। रिपल्सन। तो हम कहेंगे कि जब फोर्स पॉजिटिव मिलता है तो नेचर कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स है। अगर बेटा यही चार्ज जैसे Q1 इक्वल्स टू -2 कूलम है और Q2 इक्वल्स टू +3 कूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स कितना होगा बेटा? तो फोर्स नेगेटिव में होगा, है ना। फोर्स को अपन लिख सकते हैं हाँ, बेटा कि ये फॉर्मूला पहले लगाना जरूरी है। जब भी हम फिजिक्स में कोई भी सॉल्व करते हैं तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये बेटा -2, ये +3 अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें मिला -5.4 इंटू 10⁻10 न्यूटन। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन नेचर। तो जब भी फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है तो हम कहेंगे नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो वो रिपल्सिव नेचर का होगा। क्लियर? अभी जैसे एक और अपन एग्जांपल देखेंगे बेटा। ये जैसे एक चार्ज है Q1 इक्वल्स टू बेटा 2 ESU है, और Q2 इक्वल्स टू 3 ESU है। ESU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बेटा, CGS यूनिट है। और R इक्वल्स टू बेटा 50 सेंटीमीटर है। R कितना है, 50 सेंटीमीटर है। और हमें कहा गया कि फाइंड F इन डाइन बेटा, CGS में ही अपने को फाइंड करना है, SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अभी हमने देखा है कि जब भी CGS में अगर फोर्स की बात करें तो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा, डाइन, भूलना नहीं है, ध्यान रखो। F इक्वल्स टू बेटा Q1 की वैल्यू कितना 2, Q2 की वैल्यू कितना 3 CGS में बेटा, और R कितना 50, उसको CGS में रखना, उसका स्क्वायर होगा। मीन्स ये बेटा अपने को मिला 6/25 इंटू बेटा 10⁻2 हो गया टाइम। मीन्स 1/25, इसको बेटा 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दिया, तो 25 4 जा, तो ये अपने को मिला 24 इंटू 10⁻⁻4। इसको और बेटा सॉल्व करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10 से डिवाइड किया तो 2.4 इंटू 10⁻³ डाइन। ये बेटा अपन कह रहे कि लगने वाला फोर्स होगा CGS में। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको अपन एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको स्मॉल k से डिनोट करेंगे। वहां पे कैपिटल K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को कैपिटल K से डिनोट करते हैं, है ना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन स्मॉल k से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना। अभी बेटा एप्सिलॉन R होता क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को अगर अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन वैक्यूम F0 अपॉन बेटा फोर्स इन मीडियम। मतलब हम ये कह सकते हैं
कि फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, उनको किसी डिस्टेंस r पे रखा है, पहले वैक्यूम में रखा तो वैक्यूम में फोर्स कितना है, फिर उनको किसी मीडियम में रखा सेम डिस्टेंस पर, मीडियम में फोर्स कितना है, उस दोनों का जो रेशियो है उसको बेटा अपन रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वैक्यूम में फोर्स की बात करें बेटा, जैसे एफ नॉट की हम बात करें, तो एफ नॉट हमने कहा था वैक्यूम में फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वही बेटा मीडियम में फोर्स की बात करें तो मीडियम में फोर्स होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये वाला जो टर्म है इसको अपन पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मैंने लिखा मीडियम के लिए इसको केवल हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो देखो यहाँ से क्या मिलता है बेटा, एप्सिलॉन आर उसको हमने कहा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और जब हम FM की बात करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का बेटा अपने को मिला, और वो फॉर्मूला क्या मिला बेटा? एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऑफ वैक्यूम, ये बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। अगर बेटा इसका पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है, बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला तो अपने को यहाँ पे मिला, एक फॉर्मूला बेटा ये है एफ नॉट अपॉन एफ एम, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे मिला, और वो फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या होगा इसकी ऐसा यूनिट? फोर्स अपॉन फोर्स बेटा कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि No. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक नंबर होता है, इसकी ना तो कोई यूनिट होती है और न ही बेटा अपन कह रहे कोई डायमेंशन होगी। अगर अपन इसकी वैल्यू देखें बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है। इसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर? Yes. अभी देखो 1 कब होगा, तो यहाँ पे बेटा अपन लिखेंगे कि फॉर वैक्यूम, अगर मीडियम वैक्यूम या एयर है,
वैक्यूम या एयर, तो हम कहेंगे एप्सिलॉन आर को अपन 1 लेके चलेंगे। अगर अपन कह रहे कि फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी लेंगे। और इसका एग्जांपल में अपन देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर 80 होता है बेटा, 80। वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है। अगर अपन बात करें फॉर मेटल बेटा या कंडक्टर, फॉर कंडक्टर और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी रखेंगे। और उसका एग्जांपल अपन देखें तो एग्जांपल क्या होता है, मेटल, मेटल आर द कंडक्टर। तो जब भी मेटल दिया हुआ है तो मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी होगी बेटा। अभी जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट बेटा अपन नोट करके लिखेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू बेटा क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ एन, और फोर्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 है। ये हमने कहा अभी कि इसकी वैल्यू किसी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होगा, और जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैक्यूम में फोर्स मीडियम की कंपेरेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसी भी दो चार्ज को वैक्यूम में रखेंगे तो अपन कह रहे हैं कि मीडियम की कंपेरेटिव फोर्स ज़्यादा होगा। दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि मीडियम के अंदर फोर्स की हम बात करें तो मीडियम में फोर्स क्या था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और अभी हमने एक टर्म डिफाइन किया बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन आर के इक्वल है। तो यहाँ से एप्सिलॉन को अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो जब ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिला, मीडियम के अंदर फोर्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। और उसको अपन लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये अपने पास हो गया एप्सिलॉन आर, उसको बाहर ले लिया। और ये फोर्स क्या बेटा, एफ नॉट है, तो ये अपने को मिला एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर बेटा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं एफ एम इक्वल्स टू बेटा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा। मतलब मीडियम के अंदर फोर्स 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। वैक्यूम का बेटा कितना टाइम्स हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स हो जाएगा। क्लियर? Yes. अभी जैसे इससे रिलेटेड बेटा एक एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज एक Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। If both charges are placed in a medium of dielectric constant K, dielectric constant K, if both charges are placed in a medium of dielectric constant K at the same distance R,
then find the new force. दोनों के बीच में लगने वाला नया फोर्स क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। ये डिस्टेंस r है, इसके बीच में लगने वाला फोर्स है, बोलो फोर्स कितना होगा F? फॉर्मूला क्या था बेटा? Q1 into Q2 Q1 Q2 अपॉन बोलो upon 4 pi 4 पाई epsilon एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वैक्यूम है, ये F तो वैक्यूम में square. फोर्स है ना, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्स नॉट r स्क्वायर। अभी इसको हम मीडियम में रखते हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये डिस्टेंस r हो गया, और ये हमने एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? मीडियम में फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बेटा, और ये r स्क्वायर हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है, एप्सिलॉन r को इन्होंने k लिया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये फोर्स किसके इक्वल हो गया? F अपॉन k के इक्वल होगा। तो मीडियम में जो फोर्स है वो F बाई k के इक्वल होगा, क्योंकि हमें F दिया हुआ था गिवन फोर्स बेटा, और मीडियम में फाइंड करना है, तो मीडियम में 1 अपॉन k टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम हो जाता है,